हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री हब। तो आज हम डिस्कशन करेंगे IBPS से जो इंटरव्यू शेड्यूल्ड है उसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लगातार इंटरव्यू में पूछे जाते रहे हैं और इस बार भी 100% इन क्वेश्चंस में से या इसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर रिवाइज कर लीजिए अपने तरफ से, या जो मैं बता रहा हूँ उस पर रिलाई कर सकते हैं आप। तो जो टॉप क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो जो बहुत ही कॉमन सा रहता है, अबाउट योर सेल्फ। तो अबाउट योर सेल्फ में आपको अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना है। अगर बहुत ही ब्रीफ में, अगर ज़्यादा डिटेल्स से पूछते हैं तभी बताना है। उसके बाद जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक रहता है उनका, फार्मर्स प्रॉब्लम। तो फार्मर्स की जो क्या समस्याएं हैं, फार्मर प्रॉब्लम पर आप 2-4 लाइन तैयार कर सकते हैं जो इम्पैक्टफुल हों, कि आपके एरिया में क्या फार्मर्स की समस्याएं हैं उससे को रिलेट करके आंसर दे सकते हैं। लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो फार्मर्स को लोन में दिक्कत होती है, या मार्केटिंग की जो दिक्कत है फार्मर्स की, जो रेट वगैरह अच्छे नहीं मिल पाते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसका सल्यूशंस क्या है। और पेस्ट के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इंसेक्ट एंड पेस्ट की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम, इन सब प्रॉब्लम्स को आप बता सकते हैं और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके को भी आपसे वो पूछेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। और इसके बाद एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है या होता है, जनरली मुझसे कई बार इंटरव्यू में पूछा भी गया है, लोकल क्रॉप्स फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। आपके लोकल एरिया से जो क्रॉप्स हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए मैं जैसे मलिहाबाद क्षेत्र से था तो मैंगो के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र से हैं तो आपसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, इन सब के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जिसका भी जहाँ पर इंटरव्यू है वहाँ की लोकल क्रॉप्स, पोटैटो हो गया, ओनियन हो गया, अगर आपके क्षेत्र में केन होता है, केन, तो वहाँ से आपको गन्ने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपकी लोकल क्रॉप है उसको कायदे से तैयार करके जाएं। इसके बाद आता है वाई यू वांट टू बिकम AFO और बैंकर। तो उनका सीधा सा सवाल होता है कि आप बैंक ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या बैंक में एज ए AFO क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, जिसके लिए सीधा सा जवाब यही होता है कि बैंक के लिए मैं बहुत ही यूजफुल कैंडिडेट हूँ, या बैंक में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन होता है और काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए बैंक ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फाइनली तो सबका एम यही होता है कि एक जॉब पाना, लेकिन आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि बैंक जो है काफ़ी फास्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ में जुड़कर अपने करियर को भी अच्छी दिशा में ले जा सकता हूँ और किसानों की सेवा भी कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन होता है वाई वी हायर यू। जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें, तो उसके आंसर में आपको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। जो भी आप अपने आप को अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं वैसा कोशिश करिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, ये सब आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है, RRBs के रिगार्डिंग, RRBs के बारे में पूछते हैं। रूरल रीजनल बैंक ये क्या होती हैं, इसकी कितनी जो इस समय कितनी RRB इंडिया में है या कब इस्टेब्लिश हुई, और लीड बैंक क्या होता है, और RRB में जो शेयर परसेंटेज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, यह कितना होता है, और स्पॉन्सर बैंक का परसेंटेज कितना होता है। तो ये सब क्वेश्चन RRB के रिगार्डिंग कई बार पूछे गए हैं। और इसके अलावा नाबार्ड, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बारे में भी पूछते हैं कि कब इस्टेब्लिश हुई, इसका चेयरमैन कौन है, इसकी सब्सिडरीज़ कौन सी हैं,
और यह किसानों को कैसे जो है जो फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, कैसे एक्चुअली ये डायरेक्ट तो लोन देता नहीं है, तो ये कैसे जो है किसानों की मदद करता है, कैसे लोन देता है, कैसे क्या करता है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन फंसा देता है बच्चों को। और अगला एक जो कंफर्म क्वेश्चन रहता ही रहता है एएफओ के इंटरव्यू में है, वो केसीसी से रिगार्डिंग रहता है, किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि अल्टीमेटली एएफओ को केसीसी ही करना होता है। तो केसीसी तो 100% तैयार करके ही जाइए। इसके अलावा बैंक से जो रिलेटेड टॉपिक हैं लाइक सीआरआर हो गया, एसएलआर वगैरह, ये बहुत कम पूछते हैं। सीआरआर जैसे कैश रिजर्व रेशियो वगैरह, ये थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक आंसर क्वेश्चन इस पे होते नहीं हैं। केसीसी पे 100% क्वेश्चन रहने वाला है। और अगर इसके बाद बात की जाए तो खसरा खतौनी के बारे में भी पूछते हैं। खसरा और खतौनी जो लैंड रिकॉर्ड होता है, खतौनी जो निकलती है ऑनलाइन, उसमें लैंड रिकॉर्ड होता है, और खसरा में क्रॉप्स के बारे में डिटेल्स होती है। तो ये भी पूछा जाता है, ये भी एक उनका थोड़ा हॉट टॉपिक रहता है। और अगर आपने कोई प्रीवियस जॉब की है या करंटली वर्किंग है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपका इंटरव्यू जा सकता है। अबाउट प्रीवियस जॉब या जो भी है उसके रिगार्डिंग भी आप तैयार करके जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन भी हॉट टॉपिक बना रहता है, वो भी पूछ लेते हैं। जिसका अगर प्रीवियस जॉब है तो जाहिर सी बात है वो इंटरव्यू उसी मोड में जाएगा। और इसके अलावा अगर करंट की बात करें तो करंट का कोई वैसे बहुत ख़ास न्यूज़ पूछते नहीं है, लेकिन जो योजना वगैरह हैं, जब आप फार्मर्स प्रॉब्लम बताएंगे तो वहीं से वो पकड़ लेंगे, तो वहाँ से आप से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, ई नाम वगैरह, इन सब के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें से ये मान के चलिए कि हर कैंडिडेट को इनमें से 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को कायदे से रिवाइज कर लीजिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पता हो वो गूगल से सर्च कर लीजिए, या अनिल अग्रवाल सर का चैनल है उस पर देख लीजिए। तो ये सब इस क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छी जानकारी जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं शेयर करता रहूँ। ओके, थैंक यू।